नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दुनिया में बिकने वाली हर 10वीं कार इलेक्ट्रिक है। यानी दुनिया भर में अभी जो इलेक्ट्रिक कारों का जो दौर चल रहा है वो किस तरीके का है और आने वाले अगले 10 सालों में जो इलेक्ट्रिक कारों का जो कुछ प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ने वाला है। दुनिया भर में कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर में रिसर्च कर रही है और आने वाला रिसर्च हमें क्या कहता है, आने वाली उनकी जो आंकड़ेवारी है वो हमें क्या दर्शाती है, क्या विज़न रखती है, क्या मिशन रखती है। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जानने वाले हैं। मैंने भी दोस्तों एक ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश किया है जो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर में फ़िलहाल में काम कर रहा है, जो एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। अगर उसमें निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को यूज़ कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना के वहाँ पे आप निवेश करके उस प्रोजेक्ट के कोऑनर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा परिचय ज़रूर आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि वाड़के है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश किया है जो इलेक्ट्रिक मोटरों को निर्माण करने में और एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली रखने में काम कर रहा है, जिसका विज़न और मिशन मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता हो चुका है क्योंकि इससे रिगार्डिंग मैं स्टडी यहाँ पे करते रहता हूँ। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़रूर जो कुछ लोग हैं जिनके हाथों से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है तो उन्होंने भी ऐसे प्रोजेक्ट में यहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम हमारे टॉपिक के, और जो हमें यहाँ पे बताएगा कि आने वाले 10 सालों में जो कुछ भी इलेक्ट्रिक कारों का दौर किस तरीके से रहेगा और जो कोई भी व्यक्ति फ़िलहाल में ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करेगा जो इलेक्ट्रिक मोटरों को सपोर्ट कर रहा है तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा, इसी से रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानें। दोस्तों आपको पता होगा कि 2 साल पहले जो कोरोना पेंडेमिक आके गया है तो उसमें हर आदमी ने मौत को एकदम करीब से देखा है। ज़िंदगी और मौत के जो मायने हैं वो हर इंसान के दिमाग में पूरे बदल चुके थे, क्योंकि उस टाइम में आपने देखा होगा कि हर घर में किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और क्या क्या परिणाम उनके फैमिली के ऊपर में हुए थे वो हम सभी ने यहाँ पे देखे हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जैसे ही ये कोरोना ख़त्म हो गया था और जैसे हम अपने घर के बाहर निकले थे तो आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट इतना क्लीन हो चुका था। आपको दिख रहा होगा उस टाइम में कि पोल्यूशन कहीं पे भी नहीं था, जो कुछ भी नदियाँ बह रही थी उसका जो पानी था वो कितना क्लीन था। यानी एनवायरनमेंट को अगर उस दौरान अगर आपने देखा होगा तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि ऑटोमेटिक उस जो 1.5 या 2 सालों में जो कुछ भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री थी वो पूरी बंद थी। किसी भी तरीके का पोल्यूशन एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा था। आप उसको एयर पोल्यूशन बोलिए, वाटर पोल्यूशन बोलिए, सॉइल पोल्यूशन बोलिए, कोई भी पोल्यूशन उस टाइम पे नहीं हो रहा था, इसलिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन हो चुका था। तो दोस्तों आज के दौर में भी जो कोई भी नए नए प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं और जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इको फ्रेंडली रखने के लिए या एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली करके अगर लोगों की हेल्थ के ऊपर भी जो प्रोजेक्ट ध्यान दे रहे हैं तो उसी में से जो कुछ प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्मित कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्मित करके हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। और जैसे ही पोल्यूशन कम होता है तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा यहाँ पे हो सकता है। तो यही बातें मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी कि दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसर्च किया है इसके ऊपर में कि आने वाले कुछ सालों में हमारे सामने जो कोई भी प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक मोटरों के ऊपर में बेस्ड रहेगा उनका फ्यूचर क्या रहेगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। दोस्तों आप पूरी दुनिया में अगर एक सर्वे कर लेते हैं तो दुनिया में जितने भी कार निर्माता हैं वो एक जगह पे कब्जा करने के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं, और वो जगह कौन सी है? तो दोस्तों वो सभी चाहते हैं कि आने वाले दौर में ज़ीरो इमिशन वाली मोटरें मार्केट में आए, जिसे हम बोलते हैं शून्य उत्सर्जन। यानी जिन मोटरों को गाड़ियों में लगाने के बाद में पोल्यूशन हो ही ना और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। और आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि हर देश की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम ऐसे ही प्रोजेक्टों को सपोर्ट करें जो ज़ीरो इमिशन वाली मोटरों को बनाने में आगे आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पोल्यूशन को क्लीन रख सकें और जिनके माध्यम से हर आदमी एक अच्छी लाइफ जी सके और अपनी हेल्थ को अच्छा बरकरार रख सके।
तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो इस मार्केट में काम कर रही है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दोस्तों एक डिजिटाइम्स एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और उनके विशेषज्ञों का ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि 2022 में जो इलेक्ट्रिक कारों की जो वृद्धि हुई है वो 9.78 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो पिछले वाले साल के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे 49% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है या 49% वो बढ़ चुकी है। तो ये क्या बता रही है दोस्तों, ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे कि दुनिया भर में जो बेची जाने वाली 10 कारें हैं उनमें से एक कार इलेक्ट्रिक है। अगर ये अभी 2022 में हो रहा है तो आने वाले कुछ सालों में क्या हो सकता है या कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला आंकड़ा हमारे सामने यहाँ पे दोस्तों आया है, जिसको हमें ध्यान में रखने की बहुत ही यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रिसर्च है। जैसे हम देखे थे कि LMC ऑटोमोटिव एंड EV Volume.com के अनुसार 2022 में जो कुछ भी कारें बेची गई थी, जैसे हम हाइब्रिड प्लस इलेक्ट्रिक अगर दोनों कारों को कंबाइन करके यहाँ पे अगर बताते हैं तो वो आंकड़ा था उनमें से 7.8 मिलियन जो आंकड़ा था वो इलेक्ट्रिक मोटरों का था, तो और बाकी जो थी वो हाइब्रिड थी। तो इससे हमें ये पता रहता है, और इसकी जो वृद्धि हुई थी पिछले सालों के अनुसार वो 68% ज़्यादा थी, यानी पिछले सालों की तुलना में 68% ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक कारें थी वो दुनिया भर में बेची गई थी। तो ये किनका रिसर्च था दोस्तों? ये LMC ऑटोमोटिव और EV Volume.com के अनुसार। इसके पहले हमने डिजिटाइम के अनुसार यहाँ पे आंकड़े देखे थे। तो जैसे ही दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिसर्च कर रही है और ये जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो एकदम चमकाने वाले या आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हमारे सामने दिन ब दिन दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे हम ये भी बात पता लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो इलेक्ट्रिक वाहनों का जो दौर रहेगा वो कितना बढ़ सकता है और हमें वो कितना प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि दुनिया भर में सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक कारों का बाजार है वो चीन में है। अगर 2022 का अगर हम यहाँ पे पैमाना लेते हैं और उसका रिसर्च अगर देखते हैं तो दुनिया भर में 60% इलेक्ट्रिक कार चीन में बेची गई है। उसके बाद में नंबर आता है यूरोप का। यूरोप में 2022 में 24% इलेक्ट्रिक कारों को बेचा गया है, और उसके बाद में आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जहाँ पे 2022 में 9% इलेक्ट्रिक कारों को बेचा गया है। तो ये रिसर्च हमें क्या बताता है दोस्तों? दिन ब दिन होने वाली जो ग्रोथ है, जो इलेक्ट्रिक कारों का जो बेचना है या उनकी जो ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि आने वाला जो दौर है वो इलेक्ट्रिक कारों का है। उसे हम ऐसे ही नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रियलिटी है, और जो इस रियलिटी के ऊपर में विश्वास करेगा तो हो सकता है आने वाला दौर उस लोगों का रहेगा यहाँ पे। इसके आगे भी अगर हम जाके बोल सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन चीन में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। 2022 में चीन के कार निर्माता विलियम होन्सगन मिनी EV ने बिक्री के मामले में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है यहाँ पे, जो इतिहास में एक बहुत ही बड़ी बात है। इस माध्यम से हमें ये भी यहाँ पे जानने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटरों का कंपैरिजन अगर हम हाइब्रिड मोटरों से करते हैं तो दिन ब दिन आने वाले आंकड़े हमें यही बता रहे हैं कि हाइब्रिड मोटरों की तुलना में जो कुछ भी मोटरें इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और जो हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही है या एक अच्छा बहुत ही मैसेज दे रही है हर लोगों को कि आने वाला दौर कौन से मोड पे जाने वाला है और हमें किस दिशा में यहाँ पे अपने कदम उठाने चाहिए और हमें डिसीजन किस तरीके से लेने हैं। ये सभी चीज़ें हमें इस माध्यम से यहाँ पे जानने को मिल रही है। साथ ही साथ में दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज़ जानने को मिलती है कि दुनिया भर में जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिक मोटरों के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं तो उनके माध्यम से एक भविष्यवाणी हमें यहाँ पे सामने देखने को मिलती है कि 2023 तक जो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री रहेगी वो 40 मिलियन यूनिट तक पहुँच सकती है। यानी जो मार्केट का 70% जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक वाहन जो रहेंगे वो अपने हाथ में ले लेंगे। यानी उनका ये मानना है या अनुमान है। तो कोई भी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो जब ऐसा अनुमान निकालती है तो वो कुछ ना कुछ फैक्ट्स लेके ही ऐसा अनुमान निकालती है।
अगर 2022 का पैमाना अभी मैंने जो आपके सामने रखा है तो उसके हिसाब से 2023 में आने वाले दौर में अगर हम देखते हैं तो 40 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक कारों के आगे चल के बेचे जा सकते हैं, ऐसा उनका अनुमान है जिन लोगों ने या जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर में रिसर्च किया है। तो ये भी हमारे लिए एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिसर्च करती है तो वो ऐसे ही रिसर्च नहीं करती है, उनके पास में फैक्ट फिगर और आंकड़े जो होते हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और उसी के आधार पर वो अपना जो कुछ भी विज़न है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि ब्लूमबर्ग NEF ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका जो कुछ भी रिसर्च है तो उस रिसर्च के अनुसार ये बोलना चाहते हैं कि दशक के अंत तक जो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री है वो 40% तक बढ़ सकती है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि दुनिया भर में जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन इस इलेक्ट्रिक मोटरों के ऊपर में रिसर्च कर रही है तो उनके आंकड़े दिन ब दिन हमारे सामने जो आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों हमें ये भी बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि दुनिया भर के जो कोई भी अग्रणी कार निर्माता है वो भी अरबों या खरबों डॉलर का निवेश ऐसे ही प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं जो इको फ्रेंडली है, जो इलेक्ट्रिक मोटरों के ऊपर में काम कर रहा है, जो एनवायरनमेंट को अच्छा रखने में मदद करने के ऊपर में काम कर रहा है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट में वो निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि हर देश की गवर्नमेंट आज यही चाहती है कि जो भी मोटर है वो ज़ीरो इमिशन या शून्य उत्सर्जन वाली मोटरों का निर्माण जिस भी प्रोजेक्ट में हो रहा है वो उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में यहाँ पे काम में आएगा। यानी एक बात हमें यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है कि पर्यावरण जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट को अच्छा रखने का जो कुछ भी प्रोजेक्ट प्रयास करेगा वही आगे चल के इतिहास रचेगा। तो अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश नहीं किया है तो दोस्तों मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश कीजिए जो आगे आने वाले 10 सालों में आपको इतनी ग्रोथ मिला के दे सके या आगे चल के आपके जो पूरे ड्रीम है वो कंप्लीट करने की क्षमता ऐसे प्रोजेक्ट में है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप ज़रूर निवेश कीजिएगा। तो यही दोस्तों मुझे आपके सामने रखना था। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी रिसर्च है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में की है वही मैंने आपके सामने रखे हैं रिगार्डिंग विद द इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका इस्तेमाल अगले 10 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आने वाले 10 सालों में या आने वाला युग ये इलेक्ट्रिक मोटरों का ही होगा तो इसमें कोई शंका नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो हमें दिख रहा है। जो कुछ भी गवर्नमेंट अभी इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है तो ज़रूर आने वाले 10 सालों में ये सभी चीज़ें हम अपनी आंखों से रास्तों के ऊपर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ऐसे ही कुछ नए प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखी है, उस लिंक को आप यूज़ करके अपना निवेश भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय एंड सी यू।